ममता मिश्रा, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा। देखिए, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती बनाथी श्रीनिवासन और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में संगठनात्मक प्रवास के लिए पूरे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय टीम की सभी पदाधिकारी बहनें 2 दिन के प्रवास पे आई हैं। संगठन को कैसे मजबूत बनाए, उसका कैसे विस्तार हो, संगठन में बहनें जो भी दायित्व उनके पास है वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को कैसे संचालित करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते हुए हमारे संगठन का विस्तार कैसे हो, इन सारी चीज़ों को लेकर हम सभी लोग बहनों को यहाँ भेजा गया है। चुनाव आने वाला है आपके यहाँ, और उस चुनाव में बहनों की क्या भूमिका होगी, कैसे उनको सक्रिय किया जाए अधिक से अधिक, क्योंकि आधी आबादी का वोट बैंक मायने रखता है किसी भी चुनाव में। और मुझे लगता है कि जो परिणाम आता है वो आधी आबादी की वोट से बहुत ही सुखद परिणाम आता है। इस उद्देश्य से महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास हम लोग संगठनात्मक प्रवास के माध्यम से कर रहे हैं। महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका तो यही है कि हम आधी आबादी का वोट किस तरह से घर में जाकर और अपनी सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक उनको जानकारी देते हुए उसका लाभ कहां से मिल रहा है, किन बहनों को लाभ नहीं मिल रहा है, ये सारी बातों पर अगर हमारी महिला मोर्चा की बहनें लाभार्थी बहनों से मिलती हैं या और बहनों से मिलती हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा, उनको लाभ दिलाने का काम करती हैं, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में बहुत बड़ी भागीदारी महिला मोर्चा की होने वाली है। और महिला मोर्चा एक अप्रत्याशित जो सकारात्मक परिणाम भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में देगी। और फिर पुनः शिवराज सिंह जी जो इस समय सरकार मुख्यमंत्री हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से पुनः आएगी और बहुमत से आएगी। कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप से कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार की योजनाएं, अधिकतर योजनाएं महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए समर्पित सरकार है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जागरूक है, कार्य कर रही है, लगातार कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लाडली बहना योजना, जिसके तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह देने की बात सरकार मध्य प्रदेश की भी कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, शौचालय योजना है, आवास योजना है, ये सभी महिलाओं के नाम पे मिला है। तो शिक्षा और सुरक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के प्रति अति संवेदनशील है और इसका परिणाम हमको आने वाले इस चुनाव में मिलेगा कि हम बहुमत से जीतेंगे, हमारा परचम लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम मध्य प्रदेश में लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा सो किया, जमीन पे सारी योजनाओं को उतारा है, सभी लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार हमेशा से बड़े बड़े अपने मैनिफेस्टो निकालती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन जब 70 साल के इतिहास में उन्होंने अपनी बात पर अमल नहीं किया है, योजनाओं को नहीं चलाया, तो हमारी सरकार ने तो मात्र केंद्र सरकार की बात करें तो 9 साल में इतनी सारी योजनाएं, महत्वाकांक्षी योजनाएं जो जमीन पर उतारा है, आज तक का इतिहास है कि किसी सरकार ने ये काम नहीं किया है। तो उनकी घोषणाएं क्या है सभी को पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जो केंद्र में है, आपके यहाँ मध्य प्रदेश में जो सरकार है, वो सभी सरकारें, एक तो सबसे बड़ा काम हुआ है भ्रष्टाचार मुक्त, जो लाभ ऊपर से आ रहा है वो लाभार्थी को पूरा का पूरा मिल रहा है। और मैं नहीं, आप कहीं भी किसी भी जगह पर चले जाइए, मोदी 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 का नारा वो लोग भी लगा रहे हैं जिनको राजनीति से भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बनेगी। महिलाओं के लिए मैं बोल रही हूँ सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या सुरक्षा का मामला हो, तीनों स्तर पे हमारी सरकार ने बहुत ही बड़ी बड़ी घोषणाएं ही नहीं की है, योजनाएं बनाई ही नहीं है, बल्कि योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर किया है और इसी का लाभ हमको मिलने वाला है। आज हम मंडल पे आए हैं, देखिए हमारी महिलाएं यहाँ पर इतनी ज्यादा जागरूक हैं और वो समझ रही हैं। अभी हमने बाइट ली एक लाभार्थी बहन से, तो बोली एक परिवार को चलाना मुश्किल है और मोदी सरकार पूरा देश चला रही है, तो हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। इस तरह से महिलाएं जब बात करती हैं तो निश्चित रूप से बहुत जागरूक हो गई हैं हमारी बहनें, और ये बहनें जब घर से बाहर निकलेंगी और मोदी सरकार की योजनाओं को सबके साथ शेयर करेंगी तो हमारी सरकार बनने वाली है, इसमें दो राय नहीं है। हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम घोषणाओं पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।
हम विकास कर रहे हैं और सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया और भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर विकसित राष्ट्र के लिए जो लक्ष्य लेकर मोदी जी चले हैं उसको पूरा करने का उन्होंने कहा है कि कैसे भी होगा मैं इस देश को, वो एक दिए थे कि ये देश नहीं झुकने दूंगा, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। राष्ट्रवाद पर हमारी सरकार चल रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं, आपने देखा होगा आध्यात्मिक उन्नयन कितनी तेजी से हुआ है, वो काशी का कॉरिडोर हो या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, आपका मथुरा का हो, केदारनाथ का हो, सभी आध्यात्मिक जगहों को उत्तराखंड बहुत सारी ऐसी हमारे धार्मिक स्थान है जिसका हम एकदम सुंदरीकरण कर रहे हैं, वहां पर उसको बना रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों को दर्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सरकार ने बहुत कुछ किया, अगर हम गिनाने लगेंगे तो मुझे लगता है ये आपकी बाइट 1-2 घंटे की हो जाएगी, इतनी सारी योजनाएं हैं। 370 हटाकर हमने ये संदेश दिया है कि यह देश देशभक्तों का है।